एंटर करें बहुत ही यूनिक इसमें, एंड दैट इज लाइकेंस। ठीक है, कैन यू सी द हेडिंग नाउ? लाइकेंस हेडिंग दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। नाउ ये कौन सा ग्रुप है? क्योंकि हमने तो 5 किंगडम बोले थे ना, करेक्ट? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमल। तो ये क्या हो गया? तो यहाँ पे हमें याद रखना है, कुछ ऑर्गेनिजम्स वो एक साथ मिलके रहते हैं, मतलब 2 ग्रुप के ऑर्गेनिज्म एक साथ जुड़ के रहते हैं, और वो इतने क्लोजली रहते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। ओके, एंड इसलिए उनको एक नाम देना पड़ता। तो उनका नाम, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज हियर, वो है लाइकेंस। पर क्योंकि इसमें फंगस और अलगे दोनों है, तो नाम है इसको किंगडम फंगाई में रख सकते हैं ना, प्लांटे में, क्योंकि प्लांट का भी कैरेक्टर आएगा और फंगस का भी। तो फिर इसको बोलते हैं, मैं एक वर्ड लिखने जा रही हूँ, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब साथ में रहना। साथ में रहना, क्यों रहना है फिर साथ में? तो उससे कोई ना कोई फायदा होगा। लुक एट दिस वर्ड, बेनिफिट। कुछ फायदा होना चाहिए। मैं आपके साथ क्यों रहूं, मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं सोचूं तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपने मुझे कोई क्वेश्चन पूछा या आपने मुझे कोई चीज बताई, तो एवरी ईयर जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते रहते साथ साथ में। इट इज नॉट जस्ट ओनली स्टूडेंट इज लर्निंग, द टीचर इज ऑल्सो लर्निंग, प्लस आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। तो मुझे फायदा हो रहा है। आप क्यों मेरे साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, तो कोई डिफिकल्टी है तो वो आपको हेल्प कर रहा है, करेक्ट? तो हम एसोसिएट, ठीक है। नाउ ये जो रिलेशनशिप है लाइकेन, इसमें एक अलगे मतलब प्लांट और एक फंगस इतने क्लोजली रहते हैं कि उनको अगर अलग किया तो दे मे डाई ऑल्सो, दे मे नॉट बी एबल टू लिव। तो उसको बोलते हैं ऑलमोस्ट कंपल्सरी। सी, एसोसिएशन इज इंटेंस, ऐसे बोलते हैं ना बहुत पक्की दोस्ती, वैसा है। इंटेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल्सो कि ये दोनों अलग चीज है। यहाँ पे देखिए पहले, अब आप मुझे बोलिए, आप बता सकते हैं इसमें अलगे कौन है और फंगस कौन है? ये लाइकेन, ये देखिए, ये देखिए, क्या बता सकते? नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। हाइफे किधर है, माइसीलियम किधर है, फिलामेंट किधर है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो इतने क्लोजली रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि अलगे कौन है, फंगस कौन है, और इनको अलग कैसे किया जाए। ठीक है, तो लेट्स रीड इट प्रॉपर्ली नाउ। लाइकेन इज अ कोएग्जिस्टेंस, साथ में रहना, ऑफ अलगे एंड फंगाई फॉर बेनिफिट। देखो नुकसान होगा तो फिर वो साथ में नहीं रहेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हो। जो अलगे है उसको बोलते हैं फाइकोबायंट। फाइको मतलब प्लांट, फाइको मीन्स प्लांट, ओके। और वो ज्यादातर बैक्टीरियल ग्रुप साइनोबैक्टीरिया टाइप होते हैं, ओके। तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो खुद फूड बना सकते हैं। जो फंगस है वो है माइकोबायंट। माइको मतलब फंगस, हमने बोला था ना माइसी, माइसी मतलब फंगस। तो ये बहुत ही फेवरेट एमसीक्यू है, ऑलमोस्ट फिक्स ही पकड़ के चलिए। इन लाइकेन द अलगल मेंबर इज कॉल्ड डैश फाइकोबायंट, बायंट, और फंगस को बोलते हैं माइकोबायंट, ठीक है। और साथ में रहने वाले को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग सिम्बायोसिस, लेना देना। आप भी मुझे कुछ दे रहे हो, मैं भी आपको कुछ दे रही हूँ, दोनों का फायदा, म्यूचुअलिज्म, बेनिफिट ऑफ बोथ, दोनों का फायदा। अब क्या फायदा देखते हैं। जो अलगे है वो फंगस को फूड दे रहा है रेडीमेड, क्योंकि अलगे फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और जो फंगस है वो चारों तरफ अलगे को कवर करके प्रोटेक्शन दे रहा है और वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर। फंगस के पास बहुत सारे माइसीलियम है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, तो वो वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प। तो अलगे क्या दे रहे हैं?
is giving food? Algae. Who is giving shelter, protection? Fungus. तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं और दोनों को फायदा हो जाता है। फंगस अपने आप फूड बना नहीं सकता, उसको फ्री फूड मिल गया। algae बड़े डेलिकेट और नाजुक जैसे होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन मिल गया और अच्छा खासा पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो दोनों का फायदा। ठीक है, पर हमें और डिटेल में पढ़ना है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये देखिए, दो फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, वॉइस लैग हो रहा है। हेलो, सबके लिए लैग हो रहा है? खुद के कुशल तुम्हारा लैग हो रहा है? अदर्स प्लीज अपडेट में। नहीं हो रहा है। खुशल थोड़ा नेटवर्क चेक करो, या थोड़ा अपनी पोजीशन बदलो, घर के विंडो पे कहीं पे आके बैठो। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि लाइकेन आपको बहुत जगह पे मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे, यू विल गेट इट इन आइस कोल्ड एरियाज आल्सो, बट you will always get it non polluted area. याद रखो ये, they are sensitive to pollution. Look at this word. अगर मुंबई में आपको लाइकेन देखना है तो आपको रोड साइड पे नहीं मिलेगा, आपको कोई एरिया जहाँ पे बहुत पेड़ है या जंगल है या जैसे नेशनल पार्क, ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो दिखे, अदरवाइज आपको नहीं। क्यों? क्योंकि मुंबई में बहुत पोल्यूशन है, धुआं है, फैक्ट्री है, तो लाइकेन्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन। वैसे पत्थर के ऊपर ग्रो होते हैं, ओके, वो कोई दीवार पे भी ग्रो हो जाएंगे, तो वो ग्रो आराम से होते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे हवा अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए एनवायरमेंट। तो कोई भी जहाँ पे धुआं है, बहुत कचरा है, वहां पे नहीं ग्रो। वो फंगस है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कचरे में ग्रो है, क्योंकि उसके साथ अलगे भी, तो उनको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूशन इंडिकेटर। मतलब सपोज मुंबई में किसी जगह पे लाइकेन थे और अब नहीं है, मतलब वहां पोल्यूशन बढ़ गया या धीरे धीरे कम हो रहे हैं लाइकेन, मतलब उस एरिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? गिव रीजन lichens are known as pollution indicator because they are not found. वो वहां कभी नहीं दिखाई देते जहां पे पोल्यूशन होता है, तो वो अगर किसी एरिया में है जहां पे वो बहुत सारे थे और उनका नंबर कम होता जा रहा है, तो वो इंडिकेटर है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक चीज। दूसरी एक चीज मैंने अभी अभी आपसे कहा, पत्थर पे ग्रो हो जाते हैं। सपोज ये एक पत्थर है, ओके, और हम ले लेते हैं उसके ऊपर लाइकेन ग्रो हो रहा है, ऐसे लेयर बन जाती, ठीक है। अब ये लाइकेन क्या करेंगे, अपने ब्रांचेस सब अंदर तक जाएंगे, तो ये पत्थर धीरे धीरे टूटने लगेगा, ठीक है। वो अपने कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, तो वो बड़े बड़े पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो लाइकेन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Lichen helps in soil formation. Are you getting it? क्यों? वो जहाँ पे भी ग्रो होते हैं उस दीवार पे या उस पत्थर पे, वो क्या करते हैं, एक्शन करते रहते हैं, धीरे धीरे, अचानक नहीं, बहुत स्लोली, और धीरे धीरे वो पत्थर का लेयर या जो भी वो एरिया, वहां पे खड्डे पड़ जाएंगे और वो धीरे 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 डिसॉल्व होता जाएगा और ब्रेक होता जाएगा। तो पत्थर जब ब्रेक होता है क्या बनता है, सॉइल। सो दे हेल्प इन सॉइल प्रोडक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो लाइकेन्स का हमको दो एडवांटेज क्या, हमको एक तो पोल्यूशन पता कर सकते हैं, दूसरा सॉइल बनाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि सॉइल बनने में कई साल लग जाते, करेक्ट, हजारों साल लग बनते बनते, अचानक मिट्टी नहीं बनती, इसलिए सॉइल को बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना, सॉइल उड़ नहीं जाए, यहाँ वहाँ खराब नहीं हो जाए, पानी में नहीं बह जाए, क्योंकि वो बहने में उड़ने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पूरा बनते बनते वो पूरा 100 साल लग जाएंगे पूरे। तो इसलिए हु इज हेल्पिंग इन सॉइल फॉर्मेशन, लाइक ये देखिए, यहाँ पे भी अगर आप इमेज देख रहे हैं तो देखिए, ड्राई एरिया के ऊपर ग्रोथ, पेड़ों के ऊपर भी ग्रोथ, ठीक है,
ये देखिए पेड़ के ऊपर, ये देखिए, ठीक है। So they can grow on dry areas, on the tree, on the bark of tree, on जैसे कोई लकड़ी का पीस टूट के गिरा हुआ है कहीं पे, उस पे ग्रो हो सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये क्लियर हो गया लाइक इन क्लास, ठीक है। ये हमने अलग लिया, क्यों अलग लिया? क्योंकि ना ये पूरा प्लांट था ना ये पूरा फंगस था, ये एक मिक्स जोन था, तो इसको हम किसी किंगडम में नहीं रख सकते। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ? क्योंकि नेक्स्ट ईयर लाइकेन है और एसोसिएशन है और सिम्बायोसिस है, ये वर्ड फिर से रिपीट होगा। तो जब मैं उस वक्त कहूंगी इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, तो आप इसको 12th का समझ के पढ़ लो, तो अभी से पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? सो सी कुछ चीजें हमको 11th में अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, तो 12th इजी हो जाए। 12th में भी ये रिपीट होने वाला है, नॉट इन दिस चैप्टर, इट विल कम इन इकोसिस्टम, जहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनता है उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आ गए हम लास्ट किंगडम में, एनिमेलिया, बराबर है। इफ यू रिमेम्बर हमने पूरा एनिमल किंगडम किया है, तो इस चैप्टर में सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन। तो जब भी हम एनिमल बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ट्रोफ मतलब फूड, ट्रोफ ट्रोफिक फूड, और हेटेरो मतलब डिफरेंट, किसी और पे डिपेंड करना। दे आर होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये टर्म अंडरस्टैंड करेंगे। होलोजोइक मतलब जिनके पास माउथ होता है खाने की। सपोज मम्मी खाना देती है प्लेट में, तो आप उसके ऊपर हाथ रखते हो और अपने आप खाना अंदर चला जाता है क्या? नहीं ना, यू डोंट एब्जॉर्ब इट, यू हैव टू ईट इट। आपको मुंह में डालना पड़ता है, उसको चबाना पड़ता है, काटना पड़ता है, तब जाके वो डाइजेस्ट होगा अंदर जाके। इसको बोलते हैं होलोजोइक। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, काउ इज ईटिंग ग्रास, होलोजोइक। जैसे कोई बर्ड कोई चीज खा रहा है, वो भी होलोजोइक है, माउथ है और फूड फिर अंदर जाके बाद में डाइजेस्ट, ठीक है, तो होलोजोइक। दूसरा, दे हैव लोकोमोशन, ज्यादातर एनिमल चलते हैं, हमको पता है। एनिमल को पहचानने का एक तरीका, जैसे एक छोटे बच्चे को भी बोलेंगे तो जो मूव हो रहा है वो एनिमल है, जो नहीं हो रहा है वो प्लांट है, एक बेसिक आइडिया से चलते। तो लोकोमोशन उनका इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरी बात, दे आर ऑलवेज मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट, दे आर ऑलवेज मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक। ये देखिए, बराबर है। कोई भी यूनिसेल्यूलर एनिमल है क्या? नहीं, नॉट दैट, ठीक है। अगर आप यूनिसेल्यूलर हो तो फिर आप एनिमल नहीं हो, फिर आप प्रोटिस्टा में जाइए। ऐसे दे डोंट हैव क्लोरोफिल, बहुत ही यूनिक चीज, क्लोरोफिल नहीं है। और क्या नहीं है क्लास? सेल वॉल। प्लांट के दो इंपॉर्टेंट चीजें एब्सेंट, देयर इज नो सेल वॉल एंड देयर इज नो क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ग्रोथ इज डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट मतलब फिक्स, एक पैटर्न। छोटे में हम ऐसे ग्रो होते हैं, फिर एक सर्टेन एज में हम बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, अनलिमिटेड नहीं है। प्लांट्स में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। हमारे में कैसे होती है? जैसे आप लोग ग्रोइंग स्टेज में हो, मैं ग्रोइंग स्टेज में नहीं हूँ, करेक्ट। मैं अभी और मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, isn't it? जब पर आपकी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, हाइट भी बढ़ेगी, यू विल ग्रो बेटर एंड बेटर, isn't it? शायद मैं आपको 10 सालों बाद पहचान भी नहीं पाऊँ, यू विल बिकम सो डिफरेंट, बट आप मुझे पहचान गई। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट ग्रोइंग, सो ग्रोथ इज डिटर्मिनेट। जबकि प्लांट में ऐसा नहीं, आप प्लांट का एक ब्रांच कट कर दो, नए आ जाते, उसके पत्ते गिर जाते, नए आ जाते, फ्लावर्स और फ्रूट तो आते जाते ही रहते हैं, बराबर है। तो एनिमल में ग्रोथ का एक सिस्टम, एक पैटर्न है। यू आर बॉर्न, आपके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, आप थोड़ा ग्रो होते हो, फिर आप बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हो, फिर आप ओल्ड हो जाते हो। एक पैटर्न है ना, एक सर्टेन पॉइंट के बाद। हाँ, ये जरूर है कि कोई चोट लगी, कोई कट वट गया तो वो रिपेयर हो जाता, करेक्ट। तो ग्रोथ इज डिटर्मिन। प्लांट में ऐसा नहीं, वो फुल टाइम ग्रोथ,
सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, अब क्लास पांचों हो गया, तो फिर से ये क्या है, अब ये वो है जिनको हम कहीं नहीं रख पाए, वायरसेस। यू नो वी आर इन ट्रबल फ्रॉम लास्ट 1 year बिकॉज ऑफ वायरसेस। करेक्ट, एक वायरस की वजह से हम सब घर के अंदर है, इजंट इट? या ये लेक्चर ऑनलाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि वायरस की प्रॉब्लम। तो वायरसेस एंड वायरॉइड्स, वायरसेस एंड वायरॉइड्स, दो टॉपिक हमारे अंदर आ रहा है, क्योंकि ना इनको हम बैक्टीरिया में रख सकते हैं, मोनेरा में नहीं जाएगा, प्रोटिस्टा में नहीं जाएगा, प्लांट या एनिमल फंगस में तो जाएगा ही नहीं। और क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दे आर असेल्यूलर, दे आर असेल्यूलर, मतलब उनका एक सेल भी नहीं है, ठीक से बना हुआ सेल भी नहीं है। आजकल आई एम वेरी श्योर अपने कोरोना वायरस की इमेजेस देखी होंगी बहुत, ऐसा कुछ दिखता है। ऐसे उसके नॉब्स बाहर आते हैं, बराबर है, ऐसी इमेज दिखती है कोरोना वायरस। करेक्ट, तो क्लास ये जो दिख रहा है ना, ये उसका सेल नहीं, ये सेल जैसा कुछ है पर सेल नहीं है प्रॉपर। ना उसके अंदर कोई न्यूक्लियस है, ना उसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म प्रॉपरली में है, ना उसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट है, ना राइबोसोम है, ना वो रेस्पिरेशन कर रहा है, ना वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन नहीं करता है तो फिर वो ऑर्गेनिज्म कैसे है ना? तो इसीलिए उनके लिए वर्ड है असेल्यूलर, ये रहा वर्ड। और ऑर्गेनिज्म वर्ड गलत है, उनको ऑर्गेनिज्म बोलते ही नहीं, दे आर असेल्यूलर। ठीक है, एंड दैट इज वाई वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि आपको कम से कम एक सेल का तो होना चाहिए, तब आप मोनेरा में एंट्री करो। ये तो एक सेल के भी नहीं है, पता ही नहीं कि ये है क्या चीज। ओके, तो फिर वायरसेस हमें अलग से पढ़ना, पर टॉपिक इंपॉर्टेंट, टॉपिक बहुत है। ठीक है, ये देखिए, और सेल्यूलर में आई अगेन रिपीट, ये टेक्स्ट बुक में वर्ड ऑर्गेनिज्म इज रॉन्ग, दे आर नेवर कॉल्ड एज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वायरसेस क्या है, तो एक पहले इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये वायरस क्या है और किधर से आया। कोविड वायरस है, कोई भी वायरस। तो हुआ क्या, हमारे पास पहले सिंपल माइक्रोस्कोप आया, फिर कंपाउंड आया। तो एक प्लांट है, टोबैको प्लांट, ठीक है, उसको डिजीज हो रही थी, उसके पत्ते पूरे खराब हो रहे। ठीक है, तो देखा देखा कि क्यों हो रहे हैं, तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं मिल रहा। बहुत कोशिश की कि क्या है इसके अंदर, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई फंगस है, नहीं मिला। तो टोबैको के पत्तों को पूरा घस के उसका एक लिक्विड बनाया, उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर किया, जिसमें से बैक्टीरिया निकल नहीं सकता। तो फिल्टर पेपर में बैक्टीरिया होना चाहिए, नहीं। तो ये पक्का था कि वो जो बीमारी टोबैको के पत्तों को हो रही है वो बैक्टीरिया से तो नहीं, लेकिन किससे हो रही है भगवान जाने। तो फिर उन्होंने वो जो पत्ते में से पानी लिया था वो दूसरे पत्तों पे डाल दिया, तो उनको भी बीमारी हो गई। तो बोला हाँ ये तो स्प्रेड भी हो रहा है। बोले अब ये क्या है, और फिर हमने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिला, तो वो दिखाई देने लगा कि अरे भाई बैक्टीरिया से भी छोटी कोई चीज है और उससे ये बीमारी होती है। और क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो उसका नाम रख दिया वायरस। वायरस मतलब पॉइजन, समथिंग विच इज टॉक्सिक, हार्मफुल। तो बोला इस लिक्विड में कोई चीज है जिससे ये बीमारी हो, क्या है पता नहीं, दिखाई तो नहीं दे, उस वक्त नहीं दिखाई दे रही थी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था नहीं हमारे। तो उसका नाम पहले ही रख दिया गया वायरस, कि इसके अंदर कुछ तो है। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो फिर हमने देखा अच्छा ये सीन है भाई, ये ऐसी चीज है। फिर बहुत सारे वायरस डिस्कवर हुए, है ना। सर्दी खांसी का वायरस है, ये जो कोविड है ये सर्दी का वायरस है, सिंपल वर्ड सर्दी। कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस जिससे सर्दी होती है। और अब देखो वो सर्दी से कितना आगे बढ़ गया, इज़न्ट इट? तो ऐसे बहुत, हमको पोलियो वायरस मिला, हमको चिकन पॉक्स का वायरस मिला, हमको जॉन्डिस का वायरस मिला,
दूसरा फेमस वाला एड्स का वायरस मिला, कुछ बीमारियां बहुत ही खतरनाक भी मिल गई, इज़न्ट इट? पेड़ों पे बहुत सारे इंफेक्शन होते हैं, वेलैंड के बाद तब जाके वो फेमस हुआ और फिर उसके ऊपर बहुत रिसर्च। नाउ क्लास, आप बोलोगे कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो बायोलॉजी में क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि उससे बीमारी होती, और बीमारियों को पढ़ना बायोलॉजी का एक टॉपिक है, हेल्थ, डिजीज, मेडिसिन, ये सब बायोलॉजी में आता है, इसलिए उसको बायोलॉजी में रखा। ठीक है, और आई रिपीट कि आगे जाके हो सकता है हमारा कोई दूसरा चालू हो जाए, 5 किंगडम को हम कोई और एक दो किंगडम ज्वाइन कर दे तो वायरस भी ऐड हो जाए कि किंगडम वायरस, ऐसा भी हो सकता है ना, तो वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल 5 किंगडम में उनके लिए कोई जगह नहीं। तो अब ये वायरस क्या आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Viruses were named by Louis Pasteur, very famous scientist, considering कि वायरस का मतलब है जहर, venom. Venom is often a term used in snake, करेक्ट? सांप के जहर को हम venom बोलते हैं, कोई भी जहरीली चीज को, तो उसका नाम रखा गया वायरस। वायरस का मतलब होता है venom, poison, ठीक है? दे आर ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब है कंपल्सरी। क्लास, सपोज आपके हाथ में, हम सबके हाथ में इस वक्त फोन या मे बी कोई चीज हो, फोन, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी ऑन फोन, ओके? तो मेरे हाथ में मेरा फोन है, सपोज वो वायरस सब, तो वो मुझे कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। लेकिन अगर वो मेरे सेल के अंदर चला जाए, मेरे सेल के अंदर, तो वो बहुत कुछ। तो वायरसेस सेल के बाहर, उनकी कोई वैल्यू नहीं, वो एज गुड एज डेड। लेकिन अगर वो अंदर पहुंच जाए तो फिर वो बहुत कुछ कर सकता है, इंक्लूडिंग किलिंग अस। आर यू गेटिंग? इसीलिए उसके लिए वर्ड है कि वो पैरासाइट है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अगर बाहर है तो वो एज गुड एज पत्थर मिट्टी की तरह जो लिविंग ही नहीं होती। आर यू गेटिंग इट? तो वो हमेशा सेल के अंदर रहेंगे, अंदर रहेंगे तो ही वो एक्टिव है। ठीक है, जैसे ये कोविड वायरस, सपोज पानी से या कुछ चीज को टच करने से या फेस को टच करने से सपोज मेरे पास आ जाता है, तो उससे नहीं, उसको कभी कहीं ना कहीं मेरे सेल के अंदर एंट्री मिली, अगर मेरे सेल में एंटर हुआ तब जाके वो मुझे परेशान कर। ठीक है, सो वो एक चीज से दूसरी चीज में जा सकते हैं, हाँ, लेकिन सेल टू सेल जाना। ठीक है, और वो आराम से पानी में भी जा सकते हैं, हवा में भी जा सकते हैं, और किसी भी फिल्टर पेपर से छानो, किसी भी फिल्टर पेपर से छानो, तो उनको निकाल नहीं सकते हम। आपने इसकी ऐड देखी है, पानी की ऐड देखी फिल्टर की, जिसमें वो बोलते हैं ना 1 करोड़ वायरस को फिल्टर कर देता है, ऐसी ऐड देखी होगी ना, एक्वागार्ड या आई डोंट नो किस किस की आती है, देखी है? फिल्टर पानी, एक्वागार्ड या एक्वाश्योर या जो भी फिल्टर्स होते हैं, उनकी आदत कि ये आपको वायरस फ्री पानी देता है, बराबर है? तो क्लास, जब वो बोलते हैं, हाँ, कैंट है कोई भी, करेक्ट? तो आप सोचो कि 1 करोड़ वायरस, ज्यादातर वो 1 करोड़ वायरस बोलते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता, ये अगर एक नीडल है, सुई है, सुई, तो इसके टिप के ऊपर, ये रहा टिप, इसके टिप के ऊपर 1 करोड़ वायरस, इसके टिप के ऊपर। आर यू अंडरस्टैंड वायरस का साइज? मतलब पानी में कितने होंगे, कितने करोड़ होंगे, इजंट इट? तो उसमें से कैसे 1 करोड़ निकल भी गया तो क्या मतलब है, तो हजारों करोड़ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो बोलने की बात अलग है, लेकिन टिप, इतने एक ड्रॉप ब्लड में, एक ड्रॉप ब्लड में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वायरस। आर यू गेटिंग? ऐसा है वो इस, ठीक है? इट इज नॉट, इट इज टू स्मॉल, टू स्मॉल, टू स्मॉल टू से कि वो उसको हटा दो, निकाल दो, ये नहीं हो सकता।
आपको ये पता है कि किसी भी वायरल बीमारी का डायरेक्ट इलाज नहीं होता। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमको चिकन पॉक्स होता है, सबको हुआ ही होगा अभी तक। आप थोड़े हायर एज में हो ना, अभी 15-16 साल के हो, बराबर है? यस मैम, तो हुआ है। चिकन पॉक्स हुआ है, क्या किया आपने उसके लिए जब हुआ, क्या करते? मैम वो कोई क्या दवा? ना, मतलब हाँ, नहीं दवा हुआ, नहीं कुछ नहीं, बराबर, मतलब दवा नहीं खाई ना। हाँ, वो नो, ठीक है, हम लोग नीम का पत्ता लेते हैं और यस यस, हाँ, हमारे मतलब कल्चर में बहुत पूजा वीजा भी करते हैं, यस बराबर। यस, पूजा वूजा, यस यस। तो वो नीम का पत्ता कुछ दिन, है, कुछ दिन के लिए मतलब अलग, मतलब टच उच नहीं कर सकती ये सब। बराबर बराबर। क्यों? ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो, नीम वगैरह आपको कूल रखे आपकी स्किन को। मैं उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड दे रही हूँ, ठीक है? कल्चर तो है ही, नो डाउट। और उससे क्या होगा, स्किन के लिए नीम बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी भी उसकी दवा नहीं होती। डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, तो वो बोलेगा ये ऐसे ऐसे आएगा और धीरे धीरे अपने आप झड़ जाएगा। आप कुछ मत करो, खाली बाहर मत निकलो, दूसरों को स्प्रेड मत। आपको स्कूल में बोल दिया जाता है स्कूल मत। क्यों? क्योंकि वायरल है, कोई दवा नहीं। आराम करना है, अच्छा खाना खाना है, ओके। सपोज दूसरी बीमारी लेते, जॉन्डिस, जो लिवर को, ठीक है, वो जॉन्डिस का वायरस हमारे लिवर में आ जाता है, लिवर को बुरी तरह डैमेज करता है, हम बैडली सफर करते हैं, फिर हमारा लिवर खुद को रीजनरेट करता है और हम ठीक हो जाते हैं। बॉडी को खुद फाइट करना पड़ता है। आपको जॉन्डिस की भी कोई दवा नहीं। अगर जॉन्डिस की दवा दे रहे तो वो क्या होगी पता है? बुखार कम करने की, बॉडी को दर्द हो रहा है वो कम करने की, थोड़ा नींद आने की। कोविड ले लो, कोरोना वायरस की दवा है नहीं, क्या बोला जाता है सबको? विटामिन सी लो, पानी ज्यादा पियो, गर्म पानी पियो, ये सब बोलते हैं ना हम। क्यों? क्योंकि देर इज नो मेडिसिन, इट इज वायरस। फॉर वायरस यू जस्ट कांट फाइट, यू हैव टू फाइट इंटरनली। वो आपके बॉडी में जाएगा, आपके सेल्स को अटैक करेगा। आपके सेल कितनी स्ट्रांगली उससे फाइट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्यादा पानी क्यों पियो? जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतनी जल्दी बॉडी उसको बाहर फेंक सकती, फ्लश करती है बॉडी। हम घर की साफ सफाई में कैसे पानी डालते हैं बहुत सारा, कुछ भी चीज धो रहे हो आप, बर्तन धो रहे हो तो पानी से धोते हो ना, पानी बहुत लगता है। तो सोचो बॉडी के अंदर वायरस आ गया, कैसे बाहर फेंकूं? पानी पियो बहुत सारा, तो क्या होगा? पसीना आएगा ज्यादा, यूरिन ज्यादा होगा, वायरस बाहर जाएगा। दैट इज वन मेथड। सर्दी में नाक क्यों गलती है इतनी? बॉडी वायरस को बाहर फेंक रही है कि बाहर जाओ, तो बॉडी अपनी तरफ से कोशिश करती है। जितनी छींक क्यों आती है? क्योंकि बॉडी उसको बाहर फेंकने की कोशिश। आर यू गेटिंग? सो इट इज, जब तक वो सेल के अंदर नहीं जाएगा आपको कुछ नहीं करेगा। दूसरा कोई मेडिसिन नहीं, ठीक है? आप उससे फाइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लास वो लिविंग नहीं है। तो आप डेड चीज से क्या फाइट कीजिए? अगर एक डेड बॉडी है तो आप उससे बातें करोगे, उसको कुछ समझाने की कोशिश करोगे? नहीं कर सकते। डेड बॉडी कुछ नहीं करती। पर वो, उसका प्रॉब्लम क्या है? वो अंदर चला गया सेल के, तो हमें बहुत तकलीफ देगा। यहाँ तक क्लियर है? यस। तो वो कोई भी फिल्टर पेपर में से भी उसको फिल्टर करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? उन्होंने ये दिखे स्टैनली, उसने बताया वायरसेस आर इनर्ट, इनर्ट मतलब इनएक्टिव आउटसाइड द बॉडी। बॉडी सेल के बाहर वो इनएक्टिव है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपने उसको क्रिस्टल भी बना दिया, उसको एकदम पाउडर भी बना दिया, तो बना सकते हैं, रख सकते हैं, वैसा ही रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अंदर आ गया सेल के तो बहुत कुछ। ओके, नाउ दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। आई जस्ट ड्रॉ द मोस्ट सिंपल स्ट्रक्चर फॉर इट। ये रहा प्रोटीन, सपोज ये कवर है, और उसके अंदर डीएनए या तो आरएनए, या तो आरएनए। आई मैम दोनों रिपीट, रहेंगे ना? कभी भी नहीं, रूल याद रखो, वायरसेस हैव डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। बोथ कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं, ये रूल है। होंगे ही नहीं। या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों नहीं हो सकते। और दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में दोनों होते हैं,
हर ऑर्गेनिज्म के पास, आप ह्यूमन हो या प्लांट हो या बैक्टीरिया हो या कोई भी हो, आपके पास डीएनए है, बिल्कुल है, आरएनए है, बिल्कुल है, आपके पास दोनों है, सब, हम सब के पास। लेकिन वायरसेस के पास क्या है? या तो डीएनए या तो आरएनए। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम उसको लिविंग में कैसे गिने, ऐसा तो किसी के भी पास नहीं है, सिर्फ उसी में ये अजीब सी चीज है। आर यू गेटिंग? सो इट विल हैव प्रोटीन का कवर, सिर्फ ऊपर एक कवर, और अंदर क्या है? डीएनए। सपोज डीएनए नहीं तो आरएनए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ये देखिए, ये देखिए वाइरस, ये ऊपर जो येलो रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है ना, वो उसका प्रोटीन का कवर है। बहुत यूनिक कवर होते हैं, हर वायरस के लिए बहुत स्पेशल होते हैं ये कवरिंग, ठीक है। और अंदर क्या होगा उसके? डीएनए या तो आरएनए, और कुछ। और हम और भी स्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखिए, व्हाट इज अ वायरस? अ माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस, उससे 100% इन्फेक्शन होता है, ठीक है। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल लाइफ फॉर्म। वायरस प्लांट में होता है, यस। एनिमल में होता है, यस। बैक्टीरिया में होता है, यस। सब जगह वो इतना छोटा है कि हर जगह पहुंचा हुआ। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस जब आप करते हो, जो अगर आप फ्यूचर में बाई चांस माइक्रोबायोलॉजी करने की सोच रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी, तो ये एक पूरा पेपर होता है वायरोलॉजी। वायरसेस इन्फेक्ट होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस, मतलब एक वायरस अपनी 2 कॉपी नहीं बना सकता जब तक कि वो किसी सेल के अंदर जाए नहीं। तो वो किसी सेल के अंदर जाता है, उसकी सारी चीजें यूज करता है और फिर अपनी कॉपी बनाता है। मतलब वो अकेले रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। एक वायरस को आप अपने हाथ के ऊपर रख दो, वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक का 2 नहीं हो सकता अपने आप। लेकिन वो एक सेल के अंदर चला गया तो कर सकता, ठीक है। एंड दे कैन अडेप्ट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अडेप्ट मतलब आजकल आप सुन रहे हो कि वायरस का नया स्ट्रेन आया है, नया स्ट्रेन आया है, सुनते हो ना? अभी अगर आप रिसेंटली पढ़ रहे हो तो स्ट्रेन 13 चल रहा है फिलहाल। जब थोड़ा अलर्ट हो और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो ये कोरोना का 13 मतलब वो इतनी बार बदल चुका है खुद को। हम सपोज मेरी बॉडी में वायरस नंबर 8 आता है, ठीक है, मैं उससे फाइट करती हूँ और मैं सरवाइव कर जाती। बाद में पता चला वो चेंज होके वायरस नंबर 13 बन के आ गया, फिर लड़ने। ऐसा होता है बहुत में। तो दे कैन लर्न टू अडेप्ट, वो सीखते हैं कि कैसे फाइट करना है बॉडी, ठीक है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट अ वायरस। वायरस डिजीज को ट्रीट करना बड़ा ही डिफिकल्ट, बड़ी मुसीबत वाला। आर यू गेटिंग इट? देखो क्लास, वायरसेस की कुछ छोटी मोटी बीमारी होती है ना, तो उनसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं। सर्दी हो गई, चिकन पॉक्स में मैंने बोला कोई बात नहीं, 10-15 दिन के बाद आप ठीक हो जाते हैं, पूरे क्योर हो जाते, है ना। देखो हमको ये बोलते हैं ना कंजक्टिवाइटिस, आंख आती है, आंखें नहीं लाल लाल हो जाती है, एक दूसरे को देखकर भी आ जाती नहीं, वो वायरल है। कुछ नहीं होता, आंख के ऊपर वो लेयर बनते रहते हैं, चले जाते, फिर 2-3 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, isn't it? करेक्ट। तो कुछ चीजें एकदम ठीक है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी खतरनाक है, जैसे एड्स, जैसे जॉन्डिस, isn't it? जैसे कोरोना है। कुछ वायरसेस काफी डेंजरस भी है, ये सबसे बड़ी तकलीफ, कि कुछ तो हमको कुछ भी नहीं कर पाते, टच एंड गो वाला। सर्दी हमको जिंदगी में हजारों बार होगी और चली जाए, लेकिन कभी कभी उनके डेंजरस फॉर्म होते हैं और उनको ट्रीट करना मुश्किल है। आई विल राइट वन वर्ड। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको दवाई पे क्या देते हैं? व्हाट डज द डॉक्टर गिव यू? नॉर्मल बीमारी, सारी जो टैबलेट्स आप खाते हो वो क्या होती है? कॉमन वर्ड क्या होता एंटीबायोटिक। है? वेरी परफेक्ट, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स वायरसेस पे काम ही नहीं, ये फिक्स रूल याद रखें। एंटीबायोटिक अगले साल पूरा टॉपिक है, उस पे काम नहीं करते जरा। तो आजकल हम थोड़ी मेहनत कर रही है साइंस बहुत ज्यादा,
एंटीवायरल बनाते हैं हम आजकल, जो इतने काम नहीं करते, पर ठीक है। जैसे किसी को एड्स हो गया तो उसकी डेथ होने वाली है सपोज 5 साल में, तो उसको खींच के 8 साल 10 साल घसीट सकते हैं, वो काम कर सकते हैं हम एंटीवायरल। ऐसी कोशिश की जाती है, पर एंटीवायरल बनाना मुश्किल होता है। आर यू गेटिंग? ऐसा, इसीलिए वायरस के लिए क्या, वैक्सीन ही एक चीज है ना जो काम कर सकती है या करेगी, वो भी हमने बनाई। तो जैसे अभी वैक्सीनेशन चल रहा है जैसे, तो हम चाह रहे हैं कि सब लोग वैक्सीन ले ले, पूरी इंडिया को वैक्सीन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा चल रहा है कोशिश। तो वायरसेस के लिए लड़ने, अभी हम सबको पोलियो नहीं हो, इसलिए हमारे पेरेंट्स ने हमको पोलियो का वैक्सीन दिया है ना। आपको याद है 2 साल पहले MMR रूबेला का वैक्सीन दिया गया था आपको, कंपलसरी स्कूल्स में गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्चे किए, पूरी इंडिया के स्कूल्स में बच्चों के लिए कंपलसरी करवाओ। मतलब अभी आपको भी मिल जाएगी वैक्सीन थोड़े टाइम में, और आप मुंबई में तो और भी जल्दी मिलेगी ऐसा। ठीक है, तो वायरसेस से लड़ने के लिए हमको वैक्सीन की तरफ बढ़ना पड़ता। ये देख, वायरसेस लैक, उनके पास बिल्कुल नहीं होती है उनकी खुद की मशीनरी, मतलब खुद का काम करने वाला सिस्टम नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्जी बॉडी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना राइबोसोम, कुछ भी नहीं हो। बस एक प्रोटीन का कवर और एक DNA या तो RNA, बस ये 2 चीज